हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम प्रोनाउंस की सीरीज़ कर रहे थे। हमने पहले किए थे पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने किए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर हमने किए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और अब हम कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस में हमने कर लिए थे पहले हु एंड हुम, जो हमेशा पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं इन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस रिस्पेक्टिवली, राइट। फिर हमने किया विच, जो हमेशा नॉन ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है, मीन्स जो हमेशा ऑब्जेक्ट्स के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमने किया हुज, जो पोजेशन शो करने के लिए यूज़ होता है, मीन्स जो किसी पे अपना हक दिखाने के लिए यूज़ होता है। पर्सन्स के केस में ओनली ह्यूमंस के लिए हुज यूज़ होता है, राइट। फिर हमने किया दैट, जब कॉम्बिनेशन हो ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस का, जब हम बात कर रहे हैं सारी चीज़ों की, जैसे ऑल, एवरीथिंग, नथिंग, द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, इन सारे वर्ड्स के साथ दैट यूज़ होता है। फिर इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में भी दैट यूज़ होता है। जब किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हो रहा है तब भी दैट यूज़ होता है, राइट। इस वीडियो में हम हमारा लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन करने जा रहे हैं। कौन सा? व्हाट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं व्हाट, ठीक है। तो व्हाट वर्ड आपने पहले बहुत बार सुना होगा और आप इसका मतलब एक ही जानते हैं कि व्हाट का मतलब होता है क्या, राइट। व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। और आपको इसका मीनिंग आप ऐसे देखते हो कि व्हाट हमेशा क्वेश्चन पूछने के काम आता है, राइट। आप ये सोचते हो कि व्हाट हमेशा क्वेश्चन पूछने के काम आता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हाफ ट्रूथ है। क्यों हाफ ट्रूथ है? क्योंकि व्हाट सिर्फ क्वेश्चन पूछने के काम नहीं आता। व्हाट क्वेश्चन पूछने के काम आता है, पर सिर्फ क्वेश्चन पूछने के काम नहीं आता। देखिए, व्हाट एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी यूज़ हो सकता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी यूज़ होता है, और एज रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ होता है, राइट। जब व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है तो मतलब वहाँ वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तब वहाँ पे हम व्हाट का इस्तेमाल एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं, राइट। जैसे व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ योर नेम, राइट, व्हाट इज़ देयर, राइट। ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं कि क्या हो रहा है, वहाँ क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक है। बट जब व्हाट का यूज़ हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जब लिंक बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब व्हाट का मीनिंग चेंज हो जाता है। तब व्हाट क्या है? कनेक्टर है। तब व्हाट वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के केस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे व्हाट क्वेश्चन पूछने का काम नहीं करता, तो वहाँ पे व्हाट क्या काम कर रहा है? लिंक एस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है। मीन्स वहाँ पे वर्ड क्या कर रहा है? लिंक बना रहा है। दो सेंटेंसेस में दो फ्रेसेस को, दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, राइट। कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है वर्ड के बारे में। देखिए, आपने एक एंटीसीडेंट वर्ड सुना होगा। एंटीसीडेंट वर्ड हमने सारे रिलेटिव प्रोनाउंस के केसेस में किया कि एक एंटीसीडेंट होता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, वहाँ बताती हूँ। देखिए, हमने एंटीसीडेंट वर्ड हर रिलेटिव प्रोनाउन के केस में किया। हमने किया जब हु एंड हुम होता है तब हम एक नाउन को एज एंटीसीडेंट लेके चलते हैं। मीन्स उसको देख के हमने हु लगाना या हुम लगाना है, राइट। हम एंटीसीडेंट एक ऐसा वर्ड है ना जिसको देख के हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं कि वहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। जैसे कि अगर एंटीसीडेंट एक पर्सन है, एक पर्सन की बात हो रही है, राइट, तो हम देखेंगे कि क्या वो पर्सन एज सब्जेक्ट काम कर रहा है या फिर वो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसे अकॉर्डिंग हु एंड होम लगेगा, राइट। फिर यहाँ हम देखते हैं कि एंटीसीडेंट क्या एक नॉन ह्यूमन है, मीन्स कोई एनिमल, ऑब्जेक्ट, थिंग है, तो हम क्या लगा देते हैं वहाँ पे? विच लगा देते हैं, राइट। फिर हमने किया कि अगर एंटीसीडेंट दो कॉम्बिनेशन है, मीन्स ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन दोनों हो सकते हैं एंटीसीडेंट, तब हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, राइट। अगर एंटीसीडेंट ऐसा है कि हम पोजेशन बताने की बात कर रहे हैं, राइट, पोजेशन जता रहे हैं सेंटेंस में, तो हम हुज लगाते हैं, ठीक है। पर वट एक ऐसा केस है, वट का एक ऐसा केस है जिसमें हमारे पास कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। एंटीसीडेंट इज नॉट देयर इन द सेंटेंस। मीन्स देखिए, आप बहुत ही सिंपल चीज़ है ये कि वट का यूज़ हम कैसे करते हैं। अभी
आपको आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखा कि व्हाट का इस्तेमाल हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, उसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन में भी व्हाट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। अगर हमें चीज़ के बारे में पता है तो हम व्हाट का इस्तेमाल क्यों करेंगे, राइट। अगर हमारे पास एंटीसीडेंट नहीं है तभी हम व्हाट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग कोई और रिलेटिव प्रोनाउन लग जाएगा, राइट। पर अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट नहीं है तभी तो व्हाट लग रहा है, ठीक है। अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट नहीं है तब रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगेगा, व्हाट, क्योंकि व्हाट यही शो करता है कि आपको जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है आप उसकी बात कर रहे हो, राइट। आप उसी चीज़ की बात कर रहे हो जिसकी आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, आपको एग्जाम्पल से और क्लियर होएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, यू कैन वेयर वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। वट एवर वर्ड यूज़ किए हैं तो वट एवर एक कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, जैसे दो सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बना, उसी तरह वट और एवर को जोड़ के आपने वट एवर बना दिया, ठीक है। जोन सा भी, ठीक है, जो भी, राइट। तो वट एवर का मीन्स भी वट के जैसा ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यू कैन वेयर वट एवर यू वॉन्ट, राइट। तो मैंने यहाँ पे कहा कि आप क्या पहन सकते हो, मैंने कोई सूट मेंशन किया या कोई क्लोथिंग की टाइप मेंशन की नहीं की ना। तो यहाँ पे जब कोई नाउन है ही नहीं, ठीक है, जिसको ये व्हाट रेफर कर सके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है जिसको ये व्हाट रेफर कर सके, राइट। जब यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है तभी तो यहाँ पे व्हाट लगा है, ठीक है। इसी तरह एक मैं इस सेंटेंस को अगर ऐसे बनाऊं, यू कैन वेयर यू कैन वेयर एनी सूट विच यू वॉन्ट, राइट। अब मैंने एनी सूट जब कह दिया, सूट क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन ह्यूमन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विच लगेगा फिर, राइट। यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट नहीं था, मैंने कहा तुम्हें जो पहनना है पहन लो, ठीक है। मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं सूट की बात कर रही हूँ, कपड़ों की बात कर रही हूँ, जूतों की बात कर रही हूँ, या सॉक्स की बात कर रही हूँ, या कैप की बात कर रही हूँ, हैट की बात कर रही हूँ, गोगल्स की बात कर रही हूँ, ग्लासेस की बात कर रही हूँ, कुछ भी पहन सकते हो आप, राइट। तो मैंने जब मेंशन ही नहीं किया तो मतलब यहाँ पे कोई एंटीसीडेंट है ही नहीं, तभी तो हमने यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल किया, तभी तो हमने यहाँ पे व्हाट यूज किया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, तो उसे वो मिल गया जो वो जिसको वो ढूंढ रहा था, राइट। जिसको वो ढूंढ रहा था उसे वो मिल गया, ठीक है। तो वो क्या ढूंढ रहा था, किसी पर्सन को ढूंढ रहा था, राइट, या किसी थिंग को ढूंढ रहा था, किसी पेन को ढूंढ रहा था, पेंसिल को ढूंढ रहा था, किसी बुक को ढूंढ रहा था, किसी पर्सन को ढूंढ रहा था, कुछ भी तो पता नहीं यहाँ पे, राइट। क्या किसी पर्सन या पेन दोनों को ढूंढ रहा था, हमें कुछ भी नहीं पता यहाँ पे इस सेंटेंस में, कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, राइट। जब कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तभी तो हम वर्ड यूज करते हैं। अगर हमें पता होता क्या ढूंढ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग लगा देते, ठीक है। ही फाउंड द मैन ही वॉज लुकिंग फॉर, राइट। तो अगर द मैन आ गया यहाँ पे, द ही फाउंड द मैन हु ही वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है। तो हु नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे हुम आएगा, राइट। ही वॉज लुकिंग फॉर, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। ही फाउंड द मैन हुम ही वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है। तो अगर वो पर्सन को ढूंढ रहा है तो यहाँ पे हु एंड होम लगेगा, मैन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर आपको केसेस के बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो आप हु एंड होम की वीडियो देखिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। अब देखिए, इसी तरह एक सेंटेंस, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, ही फाउंड द पेन विच ही वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है। तो पेन है, नॉन ह्यूमन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विच लगेगा, राइट। बट अभी हमें पता ही नहीं वो क्या ढूंढ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट लगेगा, राइट। कोई एंटीसीडेंट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई शुड हैव सेड व्हाट आई सेड, मुझे वही कहना चाहिए था जो मैंने कहा, ठीक है। आई शुड हैव सेड व्हाट आई सेड, ठीक है। व्हाट आई सेड मीन्स मैंने जो कहा मुझे वही कहना चाहिए था, राइट। अब मैंने क्या कहा, कुछ बताया यहाँ पे कि मैंने क्या कहा, जब कुछ बताया ही नहीं तभी तो हमने व्हाट यूज़ किया, ठीक है। अगर कुछ बताया होता, ठीक है, आई सेड द वर्ड्स विच आई हैड टू से, ठीक है। अगर मैंने कुछ वर्ड्स मेंशन किए होते कि मैंने वर्ड्स कहे, ठीक है, तब मैं यहाँ पे क्या लगाती, विच लगाती, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने मेंशन ही नहीं किया,
किया कि मैंने क्या कहा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट लगेगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई शुडंट हैव ईटन व्हाट आई एट फॉर लंच, ठीक है। तो मुझे वो नहीं खाना चाहिए था जो मैंने लंच के लिए खाया। क्या खाया, कुछ भी नहीं बता, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, जो मैंने जो भी खाया, ठीक है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट लगेगा, राइट। आई शुडंट हैव ईटन द केक विच आई एट फॉर लंच, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे केक मेंशन कर दिया तो भी यहाँ पे क्या लगेगा, विच लगेगा, राइट। अभी यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है क्या खाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट लगेगा, राइट। आगे देखो, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, इसका मीनिंग ये है, जो एक बार हो गया उसको पलटा नहीं जा सकता, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, राइट। तो देखो क्या हुआ, कुछ भी मेंशन तो नहीं है, क्या हुआ, कुछ भी मेंशन नहीं है। जब कुछ मेंशन नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट लगेगा, राइट। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट लगेगा, राइट। एक और सेंटेंस देखो, आई से व्हाट आई मीन, इसका मीनिंग है मैं वही कहती हूँ जो मेरा मतलब होता है, राइट। जो मेरे कहने का मतलब होता है वही मैं कहती हूँ, राइट। मेरे कहने के पीछे कोई दूसरी बात नहीं होती, राइट। आई से व्हाट आई मीन, अब मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं ये कहती हूँ, मैं वो कहती हूँ, कुछ भी मेंशन तो नहीं है मैं क्या कहती हूँ, ठीक है। बट ये जनरल बात है कि आई से व्हाट आई मीन, कि मेरा जो मतलब होता है मैं वही कहती हूँ, राइट। आई से व्हाट आई मीन का मतलब क्या हो गया, कि मैं वही कहती हूँ जो मेरा मतलब होता है, पर मैं क्या कहती हूँ ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा, वर्ड लगा, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स है, आपने देखना है कि क्या ये करेक्ट है, क्या इनमें कोई गलती है या ये करेक्ट है एग्जाम्पल्स, राइट। तो फर्स्ट देखो, यू कैन वियर द सूट वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन वियर द सूट वट एवर यू वॉन्ट। देखिए यहाँ पे एंटीसीडेंट है, क्या पहनने की बात हो रही है, सूट पहनने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट है तो यहाँ पे वट नहीं लग सकता है, वट कब लगता है, जब एंटीसीडेंट ना हो। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सूट के लिए नॉन ह्यूमन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, विच लगेगा, राइट। यू कैन वियर द सूट विच यू वॉन्ट, राइट, विच एवर यू वॉन्ट, ठीक है। जो सूट तुम्हें पसंद है तुम वह पहन सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखो, शी हैज़ गिवन मी द एडवाइस वट आई नीडिड, तो उसने मुझे एडवाइस दे दी, ठीक है। कौन सी एडवाइस, जो मुझे चाहिए थी, उसने मुझे क्या दिया, एडवाइस थी, ठीक है। तो मुझे एडवाइस से पता लग गया कि मुझे क्या दिया गया है, एडवाइस दी गई है। तो यहाँ पे वट नहीं लग सकता, क्योंकि वट कब लगता है, जब एंटीसीडेंट ना हो। यहाँ पे एंटीसीडेंट है एडवाइस, राइट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वट की जगह विच लगेगा, ठीक है। यू कैन टॉक टू एनी पर्सन वट यू लाइक, ठीक है। तुम किसी भी पर्सन से बात कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है, राइट। तुम किसी भी पर्सन से बात कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है, ठीक है। तो तुम किससे बात कर सकते हो, पर्सन से बात कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन है ना, तुम किससे बात कर सकते हो, पर्सन से बात कर सकते हो, ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वट नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, होम यू लाइक, राइट, होम लगेगा, ठीक है। यू कैन टॉक टू एनी पर्सन होम यू लाइक, राइट। यहाँ पे होम क्यों लगा, हो क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखो ये सेंटेंस यू लाइक में यू एज सब्जेक्ट है, लाइक एज वर्ब है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस हम देखेंगे ना, तो यू क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, लाइक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लाइक सॉरी वर्ब है, तो यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। यू लाइक एनी पर्सन, ये सेंटेंस बन रहा है ना, यू लाइक एनी पर्सन, तुम पसंद कर रहे हो तो तुम क्या हो, सब्जेक्ट हो, ठीक है। किसे पसंद किया जा रहा है, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, राइट। तो वो पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, होम लगेगा, ओके। फिर है द पर्सन व्हाट वाज गिविंग द ऑडिशन वाज माय अंकल, तो वो पर्सन जो ऑडिशन दे रहे थे वो मेरे अंकल हैं, ठीक है। तो पर्सन यहाँ पे एंटीसीडेंट है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट नहीं लग सकता, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हु लगेगा, ठीक है, हु लगेगा, राइट। तो पर्सन
जो ऑडिशन दे रहे थे वो मेरे अंकल हैं, तो यहाँ पे पर्सन के साथ क्या लगेगा, हु लगेगा, राइट। तो दैट भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, राइट। ऊपर भी आप दैट भी लगा सकते थे, पर हुम लगेगा, राइट। द पर्सन हु वॉज गिविंग द ऑडिशन वॉज माई अंकल। वट नहीं आएगा क्योंकि पर्सन हमें मेंशन है कि कौन ऑडिशन दे रहा था, पर्सन दे रहा था, राइट। आई होप आपको समझ आया हो कि वट कहाँ कहाँ लगता है। जब भी कोई एंटीसीडेंट प्रेजेंट ना हो, बट वट दो तरह के प्रोनाउंस में आ सकता है, इंट्रोगेटिव में भी आ सकता है और रिलेटिव में भी आ सकता है। इंट्रोगेटिव में वो सिर्फ क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज़ देयर, राइट, व्हाट इज़ दैट, दैट इज व्हाट इज़ दैट इज बॉदरिंग यू, राइट। तो व्हाट जब क्वेश्चन पूछने का काम करे तब वो क्या है, इंट्रोगेटिव है। पर जब व्हाट लिंक बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, लिंक बनाने का काम कर रहा है, तब व्हाट क्या है, तब व्हाट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट कब आता है, जब आपके पास एंटीसीडेंट ना हो, राइट। जब एंटीसीडेंट ना हो तब क्या यूज करोगे आप, व्हाट यूज करो, क्योंकि व्हाट क्या है, क्वेश्चन पूछने का काम करे। जब आपको चीज की इंफॉर्मेशन है तब आप व्हाट क्यों यूज करोगे, नहीं कर सकते ना तब। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तभी तो आप व्हाट यूज कर रहे हो, राइट। तो जब एंटीसीडेंट नहीं है तब आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे, व्हाट यूज करोगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ली, जैसे हमने यू कैन वियर वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो तुम वो पहन सकते हो जो तुम्हें पसंद है। मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया क्या पहनने की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या लगा, वट लगा। उसी तरह ही फाउंड वट ही वॉज लुकिंग फॉर, जो वो ढूंढ रहा था उसे वो मिल गया, राइट। तो उस हमें क्या पता क्या ढूंढ रहा है वो, राइट। अब यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, ही फाउंड द मैन हु ही वॉज लुकिंग फॉर, whom he was looking for, ठीक है। तो who and whom क्या लगेगा, whom he was looking for आएगा, राइट। he found the man whom he was looking for, राइट। तो यहाँ पे अगर मैन मैंने मेंशन कर दिया तो एंटीसीडेंट मिल गया, तो यहाँ पे क्या लगा, whom, ठीक है। he found the pen which he was looking for, ठीक है। बट अभी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो क्या लगा, what लगा, राइट। उसी तरह आई शुड हैव सेड वट आई सेड, मैंने वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था, मैंने क्या कहा, कुछ मेंशन नहीं, तो क्या लगेगा यहाँ पे, व्हाट लगेगा, ठीक है। आई शुडंट हैव ईटन व्हाट आई एट फॉर लंच, तो मैंने जो भी खाया लंच में मुझे वो नहीं खाना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एंटीसीडेंट होता, जैसे आई शुडंट हैव ईटन द केक विच आई एट फॉर लंच, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीसीडेंट है, ठीक है। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया, क्या हुआ कुछ नहीं पता, ये तो एक कहने की बात होगी, ठीक है। क्या हुआ क्या पता है आपको, नहीं पता ना, तभी तो आपने व्हाट यूज किया, राइट। तो व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। उसी तरह आई से व्हाट आई मीन, ठीक है। उसी तरह आई मीन व्हाट आई से, ठीक है। जो भी मैं कहती हूँ मैं उसको मान्य रखती हूँ, मेरा मतलब वही होता है, राइट। फिर हमने कुछ सेंटेंसेस किए जहाँ पे वट का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, जैसे यू कैन वियर द सूट वट एवर यू वॉन्ट, यहाँ पे सूट मेंशन है एज एंटीसीडेंट, तो यहाँ पे वट नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, विच, राइट। उसी तरह एडवाइस, शी हैज़ गिवन मी एडवाइस वट आई नीडेड, तो एडवाइस मेंशन है तो यहाँ पे वट नहीं आ सकता, विच आएगा। यू कैन टॉक टू एनी पर्सन वट यू लाइक, तो एनी पर्सन में यहाँ पे एनी पर्सन गिवन है, इसलिए यहाँ पे वट नहीं, whom आएगा, राइट। द पर्सन वट वॉज गिविंग द ऑडिशन वॉज माई अंकल, तो जो पर्सन ऑडिशन दे रहे थे वो मेरे अंकल हैं। पर्सन यहाँ पे एंटीसीडेंट मेंशन है तो यहाँ पे क्या आएगा, who आएगा, who, या फिर आप दैट भी लगा सकते हो, राइट। आगे समझ कि वर्ड के लिए ये ज़रूरी है कि सेंटेंस में एंटीसीडेंट ना हो, ठीक है। अगर एंटीसीडेंट है तो आप जो पहले रिलेटिव प्रोनाउन हमने कर लिए, हु, whom, which, whose एंड दैट, उनमें से आपको ये लगाइए। अगर एंटीसीडेंट नहीं है तब आपने वर्ड लगाना है, राइट। अब हो गए इससे आपके सारे रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट। अगर आपका कोई डाउट है फिर भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन में भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।